हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी बाय हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आपको मालूम है, हम एक नवीन टॉपिक को लेके चल रहे हैं। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन के बारे में, राउंड टेबल के बारे में, तीनों राउंड टेबल के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए, थर्ड राउंड टेबल के अंतर्गत जो गोलमेज सम्मेलन में बातचीत हो चुकी है, उस बातचीत को के आधार पर कुछ जो चीज़ें हैं उनको 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया गया है। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है 1935 का अधिनियम। अब 1935 के अधिनियम के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज बाय सूर्यकांत सर। तो 1935 के अधिनियम के बारे में एक विस्तृत अधिनियम था। यह अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू की गई अंतिम संवैधानिक व्यवस्था थी। अगर ये बात की जाए कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रारंभ की गई, ये 1935 का जो अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ये एक विस्तृत अधिनियम था और भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई, लागू की गई एक अंतिम महत्वपूर्ण एक संवैधानिक व्यवस्था थी। ये थी। इसे लागू करने के कई कारण थे। इसके पीछे कई कारण उभर के सामने आए। 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया था। 1919 का जो अधिनियम था, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, वो भारतीयों को कतई भी संतुष्ट नहीं कर पाया था। भारत के संवैधानिक सुधारों के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्या किया था, विरोध किया था। अब कौन सा आया था, साइमन कमीशन आया। कौन सा आया, साइमन कमीशन। अब ये साइमन जो कमीशन था, इसका क्या किया, भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजों के विरोधी भावना को क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। और दूसरी ओर जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत के अंग्रेजी साम्राज्य को भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी भावना भारतीयों में तीव्र कर दी। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर भावना तो तीव्र कर दी है। लंदन में गांधी और एवरेन के बीच में समझौता का कोई समाधान नहीं निकल सका। और लंदन के अंदर क्या हुआ, गांधी और एवरेन के बीच में जो समझौता हुए थे उस समझौते का कोई भी समाधान नहीं निकला। लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। अब देखिए, लंदन में क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया। बाल को ध्यान रखिएगा, कौन सा पत्र जारी किया गया, एक श्वेत पत्र जारी कर दिया गया। इसके जिसमें कुछ सुधारों का उल्लेख किया गया था कि हम कुछ सुधार कर रहे हैं, और इनमें से कुछ संशोधनों के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। यानी कि कुछ उसमें संशोधन किए, और कुछ संशोधनों के बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, और उस अधिनियम को जो कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इंडियन सिविल एक्ट। अब देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना था। 1935 के अधिनियम की क्या विशेषता थी, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1935 के अधिनियम की क्या विशेषता थी, उनके बारे में भी अभी हमारा जानना अति आवश्यक है कि 1935 के अधिनियम की क्या विशेषता थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम की जो विशेषता थी उनके अंदर बात की जाए, उसके अंदर सबसे पहली बात तो 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वंद्व शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। द्वंद्व शासन जो पद्धति है उसको क्या कर दिया गया, प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। यानी द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया गया है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। दूसरा पॉइंट ये है, यानी पहला पॉइंट ध्यान रखना, 1919 के अधिनियम में स्थापित
द्वंद्व शासन व्यवस्था को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई। बाल को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता 1935 के अधिनियम की विशेषताएं बताइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर अधिकांश से पूछा जाता रहता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरा, प्रांतों में 2 सदन वाली विधायिका की व्यवस्था की गई। इसमें 6 प्रांतों बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, आसाम, बिहार में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। कैसी विधायिका की व्यवस्था की गई? द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा कहलाया, यानी द्विसदनात्मक विधायिका बना दी। उच्च सदन तो क्या कहलाया? विधान परिषद कहलाया, और निम्न सदन क्या कहलाया आपका? विधानसभा कहलाया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या क्लियर हो गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से, जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था, उसको अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उनको पूर्ण स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। दूसरी बात ये थी कि प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत हैं। अब 6 प्रांत कौन कौन से हैं? बंगाल है, मद्रास है, बम्बई है, संयुक्त प्रांत है, आसाम है और बिहार में। इनमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत उच्च सदन कौन हो गया? विधान परिषद हो गया, और निम्न सदन कौन सा हो गया? विधानसभा हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो कर दिए मैंने। तीसरा पॉइंट चल रहा है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब देखिए 1935 के अधिनियम में एक तीसरी बात ये कही है कि अखिल भारतीय स्तर पर एक संघ की स्थापना का एक प्रावधान किया गया। गवर्नरों के द्वारा शासित प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ यानी कि फेडरल की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संबंध में तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती है जब तक कि निर्धारित संख्या में देशी रियासतें संघ की स्थापना के इच्छुक ना हो। देखिए, जब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती है जब तक देशी रियासतें संघ की घोषणा की क्या ना हो? इच्छुक ना हो। ठीक है, केंद्र में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई। कौन सी शासन की स्थापना की गई? द्वंद्व शासन की स्थापना किसमें की गई? केंद्र में की गई। इसमें अब केंद्र में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई, तो हमको अब ध्यान रखना किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया इसमें कि इस अधिनियम के द्वारा समस्त विषयों को कितनी सूचियों में बांट दिया गया था बेटा? 3 सूचियों में बांट दिया गया। 3 सूचियों में बांट दिया समस्त विषयों को। कितनी सूचियों में बांट दिया? 3 में। अब देखो, संघ सूची हो गई, प्रांतीय सूची हो गई और समवर्ती सूची हो गई। देखो, संघ सूची यानी कि इस पर विषयों पर सरकार कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। प्रांतीय सूची यानी कि राज्यों के प्रांतों के विषय हैं ये। और समवर्ती सूची के ऊपर कौन बनाते हैं? केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन दोनों के अधीन होंगे, लेकिन केंद्र के द्वारा इस पर क्या बना दिए जाते थे? कानून बनते हैं। अब देखिए संघीय विषयों को, अब देखिए तीनों संघीय सूची के विषय केंद्रों के अधीन थे, प्रांतीय सूची के विषय प्रांतों के अधीन थे, और समवर्ती सूची के विषय केंद्र और प्रांत दोनों के बीच में रख दिए गए। अब छठा पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आया, यहाँ पर तो हो गया कि समवर्ती कि इस अधिनियम के अंतर्गत विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में कर दिया गया। कितनी सूचियों में कर दिया गया? 3 सूचियों में। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। आप देखिए संघीय सूची पर संघ यानी कि केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी। प्रांतीय सूची पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? कानून प्रांत बनाएंगे। और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? कानून वो बनाएंगे प्रांत और राज्य और केंद्र दोनों के दोनों मिलकर इसके अंतर्गत कानून बनाएंगे। अब देखिए छठी संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसके निर्णय के विरुद्ध कुछ भी मामले हैं उनको इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। यानी कि अब ऐसे 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बेटा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? संघीय न्यायालय की। ठीक है, यहाँ पर इसके विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? इंग्लैंड में कर सकते हैं, प्रिवी काउंसिल के अंदर। ठीक है, 7वां, इस अधिनियम के अंतर्गत 1958 के अधिनियम द्वारा स्थापित इंडियन काउंसिल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1958 के अधिनियम द्वारा स्थापित इंडिया काउंसिल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर
सचिव के लिए सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब किसके लिए? सचिव के लिए सलाहकारों की नियुक्ति का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। नेक्स्ट, किसका विस्तार किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया? विस्तार किया गया। दलितों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान भी किया गया। किन के लिए किया गया? दलितों के लिए निर्वाचन आधार पर निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेटा। केंद्रीय बैंक, एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया जो रिजर्व बैंक कहलाएगी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। कौन सी कहलाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक कहलाएगा। एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, रेलवे के नियंत्रण, निर्माण, रखरखाव के संचालन एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण होगा जो रेलवे का क्या करेगा? निर्माण करेगा, रखरखाव करेगा, संचालन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की प्रावधान किएगा। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। जो बर्मा है उसको क्या कर दिया गया? भारत से पृथक कर दिया गया। सिंध, उड़ीसा 2 नए प्रांत बना दिए गए। ब्रिटिश भारत में इसके बाद अब प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापित किया गया, किंतु प्रांतीय गवर्नर को विवेकीय अधिकार देकर इसे सीमित करने का प्रयास किया गया। देशी रियासतों के संघ में सम्मिलित होने की पर्याप्त संख्या के प्रावधान के कारण भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई, और इस विषय पर जब देशी रियासतों से बातचीत प्रारंभ की गई तो उन्होंने ऐसे विषयों पर चर्चा शुरू कर दी जिसका तत्काल समाधान संभव नहीं था। संघीय न्यायालय भी अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध अब कहाँ पर अपील की जा सकती है? इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल के अंदर की जा सकती है अपील। किसमें की जा सकती है? इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत इसकी अपील की जा सकती है। ठीक है बेटा, अब आप कहाँ कर सकते हो? इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल के अंदर इसकी अपील कर सकते हो। ठीक है, इसके पश्चात में इस अधिनियम का बहुत बड़ा भाग भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया गया। यानी इस अधिनियम के बहुत सारे भाग को भारत के संविधान में अंगीकार कर लिया गया। भारतीय संघ से संबंधित व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान 1 अप्रैल 1937 से लागू हो गए, और इसकी आलोचना कांग्रेस ने की, किंतु कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया और प्रांतों में सरकार बनवाई। इसकी आलोचना कांग्रेस ने की, लेकिन 1937 आपके बेटा 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया और प्रांतों में अपनी सरकार भी बनाई। ठीक है बेटा, प्रांतीय सरकारों का निर्माण। अब देखिए बेटा, इस टॉपिक को इसके साथ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1935 के जो अधिनियम है उसके बाद में 1937 के अंदर चुनाव हुए। ठीक है, चुनावों के अंतर्गत क्या हुआ? कांग्रेस को बहुमत मिला और उसने प्रांतों के अंदर क्या बनाई? अपनी सरकार बनाई। ठीक है, 1935 के अधिनियम को प्रांतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। इसके अनुसार प्रांतों में चुनाव हुए। 6 विधानसभाओं मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। जुलाई 1937 में ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, यानी कि ब्रिटिश भारत के कितने थे? 11, और 11 में से कितने? 6 प्रांतों में किसने सरकार बनाई? कांग्रेस ने बनवाई। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और आसाम में कांग्रेस की क्या बनी? संयुक्त सरकार बनी। बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में प्रजा कृषक पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता हयात खां के नेतृत्व में क्या बनी? सरकार बनी। कुल 11 में से 8 प्रांतों के पास में क्या बन गई? सरकार, कांग्रेस की सरकार बन गई। यानी कि मिला जुला के भी 11 में से 8 प्रांतों में किसी सरकार बन गई? कांग्रेस की सरकार बन गई। केवल 3 प्रांत पंजाब, बंगाल और सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। मुस्लिम लीग का मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदर्शन भी क्या रहा? निराशाजनक रहा। जो मुस्लिम लीग थी उसका जो प्रदर्शन था वो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे, निर्वाचन क्षेत्र थे, मुस्लिम निर्वाचन जो क्षेत्र थे उनके अंदर भी क्या था? प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सरकार इन
सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता और समान अधिकार के क्षेत्रों में क्या किया, प्रशंसनीय समान अधिकार के क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। चोरी चोरा कांड, मोपला विद्रोह में सजा काट रहे लोग तथा गढ़वाली सैनिकों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक संस्थानों पर लगी रोक को हटा दी गई। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर लगी रोक को हटा दी गई। समाचार पत्रों से ली गई जमानतों को क्या कर दिया गया, वापस कर दी गई। सरकारी विज्ञापन दिए जाने लगे। अब उन्हें क्या हुआ, समाचार पत्रों को पहले सरकारी विज्ञापन नहीं मिलते थे, अब उनको मिलने लगे। सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम लागू किए गए। मद्रास में काश्तकार कर्ज राहत कानून पारित कर कर्जों का एक भाग रद्द कर दिया गया। कई और प्रांतों में कर्ज का भुगतान स्थगित कर दिया गया। प्रांतीय सरकारों ने शराबबंदी, हरिजन उत्थान, ग्रामीण विकास, शिक्षा आदि से संबंधित क्या किए, महत्वपूर्ण कार्य किए। तो बेटा ये जो थे 1935 का अधिनियम पढ़ा था, और 1935 के अधिनियम के साथ में बेटा हमने जो पढ़ा है 1935 के अधिनियम के बाद में प्रांतीय चुनाव हुए, उनके बारे में पढ़ा है कि प्रांतीय चुनावों के अंतर्गत किस प्रकार से सरकार बनी है, प्रांतीय सरकारों का निर्माण हुआ 1937 में, उनके बारे में पढ़ा है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। कल नया जो टॉपिक लेके चलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और भारत को लेके चलेंगे, और इसके अंदर जो हम कुछ टॉपिक हैं अगस्त प्रस्ताव वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस बेटा इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।